सिटी न्यूज भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं जहीरुद्दीन। आज हम मौजूद हैं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जो चुन करके चुनाव जीत करके यहां पर आए हैं। सीधी करते हैं उनसे बात। सर, सबसे पहले तो आपको चुनाव जीतने पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद सर, जिस तरीके से आपने चुनाव जीता, अब सबसे पहले आपका जो कार्यकाल रहेगा, किस तरीके की आपकी रूपरेखा, क्या रणनीति के तहत आप काम करेंगे? देखिए, मेरा चुनाव वकीलों का चुनाव था और मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि वकीलों के हित के लिए जो भी काम मुझे करना पड़े, जिससे उनका हित सुरक्षित रहे और समाज में उनकी मान प्रतिष्ठा सम्मान बढ़ता रहे, उसके लिए मैं मेरा पूरा प्रयास करूंगा। और वकील की जो मूलभूत समस्या है, यहाँ पानी, बिजली और यातायात की समस्या, जो अंदर पार्किंग की समस्या है, उसको जितना हद से ज्यादा हो मैं कोशिश करूंगा कि वो सुधरे, जिससे वकील को काम करने का मौका मिले, बहुत अच्छा मौका मिले और एक अच्छे वातावरण में वो अपना काम क्लाइंट की, पक्षकार की पैरवी कर सके। सर, आप खुद जैन कम्युनिटी से आते हैं, माइनॉरिटी से जुड़े हैं, तो माइनॉरिटी के ऊपर देखा जाता है हिंदुस्तान के अंदर, आप भी वकील होने के नाते काफी केस हैंडल करते हैं कि आए दिन अत्याचार होते हैं, उनके ऊपर पीड़ाओं से उनको गुजरना पड़ता है। तो इस तरीके की जब हरकतें होती हैं, देश का शर्मसार करने वाली बातें जब कुछ लोग करते हैं, कुछ असामाजिक तत्व करते हैं, उसके खिलाफ क्या रूपरेखा, क्या रणनीति रहेगी, उसके तहत आप क्या काम करेंगे उन लोगों के लिए? देखिए, इस प्रश्न का सीधा सीधा संबंध या तो प्रशासन से होना चाहिए। वैसे कानून, भारत में कानून पे सबका विश्वास है और कानून ये नहीं देखता कि कौन आदमी माइनॉरिटी का है, कौन वंचित श्रेणी का है, कौन जैन है, कौन ब्राह्मण है, कौन राजपूत है, कौन जाट है। कानून का काम होता है किसी आदमी के साथ अगर ऐसी कोई पीड़ा होती है या वो प्रताड़ित होता है, तो उसको संबंधित थाने में या संबंधित डीसीपी के पास, अगर जिले में हो तो एसपी के पास जाके रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए। और नई रिपोर्ट हो तो ये न्यायालय बनी हुई है, न्यायालय में इस्तीगासा के माध्यम से जाए, न्यायालय में अपनी शिकायत करे और उसके माध्यम से एफआईआर दर्ज कराए, उसको जरूर न्याय मिलेगा। ऐसा न्याय कि मैं ये नहीं रहता कि किसी विशेष वर्ग को देख के न्याय का दायरा बढ़ जाता हो या कम हो जाता हो। न्याय सबके लिए, और वकील का तो परम कर्तव्य है, उसका डेली का काम है कि उसको अपने पक्षकार को कैसे भी न्याय दिलाना है। वो पक्षकार किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जगह का हो, उसको तो अपने पक्षकार को न्याय दिलाने से मतलब होता है। सर, चुनाव के बाद 2 मनोनीत मेंबर भी आपकी तरफ से गठन किए जाता है, तो क्या किन के नामों के लिए आपने कोई अब तक कोई सूची तैयार करी है ऐसे 2 नामों की? अभी डिस्कस चल रही है, मेरी सेक्रेटरी साहब से भी डिस्कस चल रही है, बहुत सारे लोगों से डिस्कस चल रही है। हम लोगों का प्रयास ये रहेगा कि जो कार्यकारिणी में जो वर्ग वंचित रह गए, सबसे पहले तो उन वर्गों को, कि जिससे पूरी 36 कौम की कार्यकारिणी हमारी बने, ठीक है। फिर कॉप्टेड मेंबर के लिए ये हमारा इंटरनल मामला है, आपस का मामला है, और जो वकील है उनसे चर्चा करके जैसा भी होगा बनेंगे कॉप्टेड मेंबर, तो बनेंगे वकील ही, कोई बाहर के आदमी आके कॉप्टेड मेंबर बनेंगे नहीं। जो मजबूत वकील होंगे, जो अच्छे वकील होंगे, उनको कॉप्टेड मेंबर बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। सर, काफी पीड़ित लोग आप अब तक आपने अपनी जिंदगी में देखे होंगे, तो कुछ लोग ऐसे भी आते होंगे जो जुल्म के शिकार होते होंगे, उनके लिए क्या आप खास जो है केस में जो है रुचि से साथ उनके केस लड़ते हैं? जो जगह जुर्म के शिकार वालों के लिए बनी हुई है, या जो कोर्ट में वही आदमी आएगा जो कहीं ना कहीं किसी से प्रताड़ित होगा, और कोर्ट में न्याय सभी वर्गों को मिलता है। जो प्रताड़ित होकर आता है उसको भी मिलता है, कई बार होता है झूठे मुकदमे दर्ज करा गए आते हैं, उनको भी न्याय मिलता है, सामने वाला भी जीतता है। ये कोर्ट के प्रिजम्पशन की बात है कि जिस तरह का मुकदमा होता है, चाहे परिवादी के पक्ष में जाए चाहे मुलजिम के पक्ष में जाए, कोर्ट संपूर्ण पत्रावली देखकर ही अपना फैसला करती है। हाँ, सचिव बने उनके साथ जो कोर्ट के अंदर, कोर्ट रूम के अंदर, अपने चैम्बर के अंदर मौजूद हैं, सीधी करते हैं उनसे बात। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मनीष गगरानी माहेश्वरी मेरा नाम है, और एशिया की सबसे बड़ी बार जो दी बार एसोसिएशन जयपुर है, उसमें मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ इस बार महासचिव पद को सुशोभित करने का। ये सब जो मेरे बड़े भाई और मेरे साथ में जो लोग खड़े हैं, इन सभी के आशीर्वाद से ये मुझे प्राप्त हुआ। सर, सबसे पहले क्या आपने कोई ऐसी रूपरेखा तैयार करी है जिसके तहत आप काम करेंगे? अभी जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने भी आपको बताया कि ये न्याय का मंदिर है, और यहाँ हम लोग न्याय के लिए लड़ते हैं, लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। और हमारी जो रूपरेखा है, सबसे पहले तो कि जो एडवोकेट्स वेलफेयर को लेकर के है कि वकीलों का सब ज्यादा से ज्यादा हित हो, वकीलों की संस्था है, वकीलों के लिए हम काम कर सके, और वकीलों के लिए संघर्ष करके उनके लिए जो भी मूलभूत आधारभूत जो वैकल्पिक या जो सुदृढ़ जो व्यवस्थाएं, जिनको हम हमारे कार्यकाल में ज्यादा से ज्यादा पूरा करने का प्रयास करेंगे।
सर यहाँ पर कई अवस्थाएं भी देखी जाती हैं कि यहाँ पर पार्किंग की समस्या, पानी की समस्या, शौचालय की समस्या, जो काफी क्लाइंट्स आते हैं, आप ही लोगों को हैंडल करना पड़ता है, तो उसके लिए भी क्या कोई रूपरेखा बनाएंगे आप? उसके लिए हमने रूपरेखा प्रारंभ कर दी है, और जिस दिन से हमारी नई कार्यकारिणी इलेक्ट होकर आई थी, उसके बाद से ही हमने सबने हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग भी हुई है। उसके बाद हमने डीजे मेट्रो फर्स्ट और डीजे मेट्रो सेकंड से चर्चा भी करी है, और हमने हमारी जिम्मेदारियां बखूबी एक दूसरे को बांट दी है, जिम्मेदारियां संभला दी है। और आपने अगर देखा हो तो कम से कम नई साल से बड़ा एप्रिसिएशन मिल रहा है कि पार्किंग को लेकर भी बहुत अच्छी सुविधाएं हमने करी है, और भी हम प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग समितियां बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हर व्यक्ति को पार्किंग में, और जितने भी सुलभ शौचालय यहाँ के हैं, जो वॉशरूम्स वगैरह हैं, उनकी ठेकेदारों से हमारी बात हो गई है। और आज अगर आप जाकर देखेंगे तो आपको 15 दिन पहले से ज्यादा बेटरमेंट मिलेगा। थैंक यू। वेलकम।